ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय जय माता की। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम लोग अपने जीवन विकास के लिए फेसबुक और यूट्यूब पर जो है वो भगवान के भक्तमाल ग्रंथ में से भगवान के 24 अवतारों की कथा कर रहे हैं, जिसमें हमारा वामन अवतार का प्रसंग चल रहा है। अगर अभी तक आपने नहीं सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो आप कृपया करके हमारे फेसबुक चैनल से उसे सुन सकते हैं और भक्तमाल ग्रंथ में उसे पढ़ भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। दोस्तों, वामन अवतार में हमने पिछले अध्याय में ये पढ़ा था कि किस तरह से राजा बलि को गुरु शुक्राचार्य जो है श्राप तक दे देते, और ये कहते हैं कि राजा अगर अपनी बात से मुकर जाए, राज्य को बचाने के लिए झूठ भी बोल दे तो उसे पाप नहीं लगता। फिर भी राजा बलि जो है अपने गुरु के श्राप से ना डरते हुए अपने कहे अनुसार उन्होंने जुबान दी थी वामन अवतारधारी भगवान विष्णु को कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको 3 पग भूमि दूंगा। तो वो कमंडल में से जल लेके वो संकल्प कर लेते हैं, और संकल्प करने के बाद जैसे ही वो भगवान वामन को 3 पग पृथ्वी भगवान वामन के हिसाब से देने के लिए राजी होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये भी कहा था कि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े राक्षस है, बड़े बड़े 3 कदम रखेंगे। लेकिन किसी तरह से भगवान वामन ने उन्हें अपने हिसाब से 3 पग पृथ्वी लेने के लिए मना लिया। तो राजा बलि जो है, राजा बलि ने जैसे ही उन्हें ये बोला कि 3 पग पृथ्वी में आपको देना चाहता हूं, संकल्प करने के बाद भगवान ने अपना विराट रूप बनाया। उनकी इंद्रियों और शरीर में से चराचर प्राणी दिखाई देने लगे। पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड जो है वो भगवान विष्णु के उस वामन रूपधारी शरीर में दिखने लगा कि इसी शरीर में पूरा संसार विद्यमान हो, ऐसे लगा। और भक्तमाल ग्रंथ के अंदर तो यहां तक भी लिखा है, कहते हैं कि पहले पग के अंदर उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। पूरी पृथ्वी नापने के बाद उन्होंने उन्होंने अपनी भुजाओं से है 10 दिशाएं नाप ली, और अपने शरीर से पूरा नभ नाप लिया। यानी कि पहले कदम के अंदर भगवान वामन ने पृथ्वी, नभ और सभी दिशाएं नाप ली। दूसरे कदम के अंदर उन्होंने महलोक, जनलोक, तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक तक उनका दूसरा पग चला गया। जैसे ही उन्होंने दूसरा पग उठाया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से जल निकालकर उनके चरणों को वंदन किया। जिस कमंडल के जल से ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को वंदन किया, उनके चरण धोए, वो जो जल था उसे आज भी गंगा कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले गंगा मां नदी जो है वो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली। जी हाँ, मेरे कहने का अर्थ यह है कि क्या आप जानते हैं कि गंगा जी सबसे पहले कहां से प्रकट हुई? जी हाँ, गंगा जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलती हुई भगवान विष्णु के चरणों का अर्ध्यपान करती हुई सबसे पहले मां गंगा के रूप में प्रकट हुई थी। तो 2 पग के अंदर भगवान ने जो है वो बलि का सारा साम्राज्य जो है वो ले लिया। लेकिन अभी तीसरा कदम बाकी था, तो भगवान ने बलि को ये बोला कि अब तीसरा कदम मैं कहां पर रखूं? बलि भगवान को ये बात बोलते हैं कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे ये बताइए कि धन बड़ा या धनवान बड़ा? भगवान कहते हैं धन होने से ही व्यक्ति धनवान है, इसीलिए धन बढ़ा। मेरा सारा धन तो आपने ले लिया, सब कुछ मेरा आपने ले लिया, तो अब तो आप धनी नहीं हो ना। अब बलि कहता है कि मेरे धनी ना होने से आप मेरे सर पर अपना तीसरा पग रख दीजिए। यद्यपि मैं 2 पग से तो बड़ा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ऐसे कहते हुए बलि ने भगवान के चरणों में जो है वो अपना सिर रख दिया। बलि के जो सेनापति थे वो राक्षसी विचारों से प्रभावित थे, तो उन्होंने जैसे ही भगवान पर तीर चलाने शुरू किए तो भगवान के पार्षदों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। भगवान ने बलि को वरदान दिया। वरदान के तहत भगवान ने बलि को बोला कि मैं तुझे एक ऐसी जगह पर राज करने के लिए भेज रहा हूं, वहां पर मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बन के रहूंगा। भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी, मैं अपने भक्तों पर जब कृपा करता हूं ना, तो सबसे पहले उनका धन छीन लेता हूं।
भगवान कहते हैं कि मैंने राजा बलि का सारा राजपाट, धन इत्यादि सब कुछ ले लिया। उनके ऊपर उनके गुरु ने श्राप तक दे दिया, लेकिन वो फिर भी घबराए नहीं। मैंने उनसे छल भरी बातें भी करी, वो तब भी नहीं घबराए। उन्होंने अंत में सब कुछ खोने के बाद भी स्वयं को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। बदले में मैं अपने भक्त को सुत लोक का राज्य देता हूं, और मैं ये अपने भक्त को आदेश करता हूं कि वहां पर जाए और राज करे। मैं स्वयं वहां पर अपने भक्त का अधीन रहकर द्वारपाल बन के उनकी सेवा करूंगा। और भगवान ने ऐसा कहते हुए अपने वामन अवतार का जो कार्य था वो संपूर्ण कर दिया। माता अदिति की जो चिंता थी वो भी समाप्त हो गई, देवताओं का कार्य भी हो गया, और उस संत राजा बलि का जो जीवन है वो भी सफल हो गया। राक्षसों का जो अधिपत्य हो रहा था वो भी समाप्त हो गया। भगवान विष्णु जो है राजा इंद्र को इंद्र का राज्य वापस लौटाते हुए वो फिर अपने निवास स्थान पर चले गए। तो नारायण भगवान जो है 24 अवतारों के अंदर पृथ्वी पर आते हैं। उन्होंने अपना वामन अवतार का जो अपना कार्य था संपूर्ण किया। आगे भगवान जो है वो परशुराम के रूप में, भगवान श्री राम के रूप में और कृष्ण जी के रूप में पृथ्वी पर आने वाले हैं। अगर आपको ये कथाएं सुननी है तो आप कृपया करके हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो कर लीजिए, फॉलो का बटन दिया हुआ है। और अगर आप यूट्यूब पर हैं तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी कथाएं जो हैं वो सुनने को मिलेगी। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, सच्चे दरबार की जय जय माता की।